थोड़ा इस साइड आ जाओ ना, लाइट आ रही है पीछे से। ऋषि कहाँ गया? उधर सुबह से कुछ खाया नहीं है तुम लोगों भी नहीं है। ऋषि नहीं, ऋषि गया क्या? दीदी ये रखो, पकड़ो तो 1 मिनट। क्या बात करनी है अब? कुछ नहीं, बस कैसा था शूट का एक्सपीरियंस? शूट का एक्सपीरियंस तो हमेशा अच्छा ही रहता है। सलमान जी से मिले? हाँ, सीजन 7 के बाद से लेकर आज के अभी क्या सीजन 18। हाँ, आप लोगों को पता है मैं आती ही रहती हूँ, एक आधी कभी मिस किया होगा? बताओ। ये सीजन देख लो आप? हाँ बिल्कुल देख रही हूँ। किसका गेम अच्छा लगा? चुम का गेम अच्छा लग रहा है, करणवीर का अच्छा लग रहा है, अविनाश, रजत, टिफिन भी थोड़ा अच्छा कर ले तो बात ही अलग हो जाए। विनर कौन लगेगा इस बार आपको? कोई भी हो सकता है, आप लोग जिसे सबसे ज्यादा वोट दे दो वो लेकिन बन सकता है विनर। विवियन का नाम आ रहा है क्योंकि वो लाडला है, इसके लिए। अब देखो, ये तो कल को जीत भी जाएगा तो आपको कि नहीं लाडला है इसलिए जीत गया, तो ये तो गलत ही बात है। रुक जाओ। तो ये तो गलत ही बात है अगर कहोगे कि क्योंकि वो लाडला है। ऐसा नहीं है, जीतेगा तो अपने दम पे जीतेगा। अभी चाहत जी की मदर आई थी, उन्होंने एलिगेशन लगाया अविनाश के ऊपर, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? तो वो सही था क्या गलत? अब उनको उनकी बेटी ने क्या कहा है, अब वो जिस तरीके की वो मुझे दिखी है, मुझे इतना तो समझ में आया है कि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहाँ पे बहुत ही सीमित है सोच। एजुकेशन नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी सोच बहुत सीमित है। जी जी। और जिस वजह से उनके ना ऐसे बिल्कुल है कि ये अच्छा है, ये बुरा, ये अच्छा है, ये बुरा, ये सिगरेट पीती है तो ये बुरी है, ये लड़कियों से बात करता है तो ये बुरा है। जैसे कि उन्होंने कह दिया कि मैं किसी अंधे से भी कहूँगी तो ये लोग आते हैं, तो उनका आके एलिगेशन लगाना, वो पहले वाले हफ्तों की बात करना कि वो वहाँ से आगे बढ़ी नहीं है, वो अब तक वहीं पे अटकी हुई है, जो मुझे नहीं सही लगा। मुझे लगता है वो मूव ऑन कर जाना चाहिए। अगर वो अगर नहीं मूव ऑन कर रही है तो चाहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फैमिली वीक में उनकी मम्मी आई है तो वो अपनी मम्मी को समझाए कि वो ये सब करके या ये सब कह के उस 2 दिन को ख़राब ना करें। बिकॉज फैमिली वीक हमेशा बहुत इमोशनल रहता है और बहुत प्यारा रहता है। मेरा फेवरेट है, बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है फैमिली वीक। तो फैमिली वीक में आके ऐसे कड़वाहट फैलाना और ये ऐसी चीज़ें कहना, माँ हो तुम, बेटा समझ के डांट लगा दो। अविनाश ने भी बोला था कि मैं इसके बारे में बोलना चालू करूँगा, तो मैं उसने, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। अविनाश ने, वो चुप हो गए। उसकी भी बॉयफ्रेंड था चाहत का, उन्होंने सेट पे नहीं बोला, वो सब बात नहीं खोले। वही एक फ़र्क आता है ना कि हाँ। आप या लड़ना चाहते हो या फिर आप एज देखकर आप एक स्टेप पीछे लेना चाहते हो। आई थिंक अविनाश ने बेटर किया जो वो नहीं लड़ा, क्योंकि अब एज डिफरेंस तो देखिए, आप कहाँ लड़ोगे, किससे लड़ोगे। वो चाहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, चाहत को रोकना चाहिए था अपनी मम्मी को, चाहत को बोलना चाहिए था कि मम्मी नहीं, आप गलत कह रहे हो या गलत कह रहे हो या आगे बढ़ो, अब सॉर्ट आउट हो गया। उसने वो इतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। उसकी मम्मी तो नॉन स्टॉप करती रही, ईशा पे भी बोलने लग गई और चाहत चुपचाप ही बैठी थी। तो कहाँ बढ़ रहा है हमारा देश और हमारे देश की बेटियाँ। ईशा और अविनाश का गेम कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है गेम के उन लोग फेक रिलेशन के थ्रू इतना आगे बढ़ के रिलेशन का मुझे नहीं पता, लेकिन गेम तो वो बढ़िया ही खेल रहे हैं। वो लोग गेम तो खेल ही रहे हैं, फर्स्ट और खेल रहे हैं। अविनाश की गेम मुझे अच्छी लगती है, अविनाश मुझे स्ट्रांग लगता है। अविनाश कभी भी ऐसा डल मोमेंट नहीं आया है कि अविनाश कुछ नहीं कर रहा है या अविनाश को चार्ज करने की ज़रूरत है या कुछ बोलने की ज़रूरत है कि पुश करने की ज़रूरत है। ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा अविनाश की जर्नी में। अविनाश हमेशा पेप्टअप रहा है और बिल्कुल नॉन स्टॉप उसने गेम खेली है। समवेयर अविनाश की मम्मी को भी ईशा के साथ क्लोजनेस, वो दोस्ती पसंद नहीं आ रही है। हाँ, ऐसा हमें दिखा कि उनको ये नहीं कहूँगी पसंद नहीं आ रही है। आई थिंक उनका कहना ये था, जो मुझे समझ में आया और मैं बहुत खुल के बोलती हूँ, कि बीच में हमने कई बार देखा है कि अविनाश के रिश्ते ईशा के रिश्तों पे
के आधार पर होते थे। ईशा के लिए लड़ना, ईशा के लिए अनफेयर होना, ईशा के लिए बायस्ड होना, अविनाश ने एक ऐसा दायरा बनाया था कि ईशा है, ईशा को जिताना है, ईशा को टाइम गॉड बनाना है, तो मैं अनफेयर हो जाऊंगा। तो और अब जो अविनाश का एक एग्रेशन बाहर आया था, जहाँ उसने बॉटल फेंक दी थी, जहाँ वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसकी बात नहीं सुनी। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का ऐसा कोई रूप नेशनल टेलीविजन पे आए, और वो भी इसलिए आया था क्योंकि ईशा उसकी बात नहीं सुन रही थी। सो यस, वो एक चीज़ मैं अग्री करती हूँ अविनाश की मम्मी से। और अविनाश का गेम है, उसका है खुद के लिए, लेकिन जब ईशा की बात आती है ना, तो वो कहीं एक मिली भगत हो जाती है, वो सोलो प्लेयर नहीं उठकर आता अभी। अविनाश कहीं ना कहीं रिश्तों में विवेन भी उलझे हुए हैं अविनाश के साथ, दोस्त भाईचारा, ईशा भी प्रायोरिटी पे, करण भी फ्रेंड है नहीं है, फ्रेंड भी है। तो क्या कह रही हैं आप, रिश्तों में उलझे हुए हैं? मुझे लगता है इस बारे में मैंने कुछ बातें की हैं, आप कल के एपिसोड में देख लेना, तो आई थिंक वही बेटर रहेगा। हर जगह क्या एक ही बात करूँ, लेकिन इतना है कि मेरी बहुत सारी दुआएं हैं विविन के साथ, और मैं दिल से चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े। काम्या जी, शो के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मन्नत शो आ रहा है, उसके बारे में कब तक आ जाएगा ऑन एयर? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये मुझे कैसे, मैं उस शो का हिस्सा नहीं हूँ, अच्छा, वो मुझे कैसे पता हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू, बाय बाय, बाय। गुड नाइट।